नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। सबको मिलेगा सम्मान अधिकार। हरियाणा में ऑनलाइन तबादलों पर सीएम सैनी के समर्थन में उतरे पीडब्ल्यूडी मंत्री गंगवा। हरियाणा में मंत्रियों को तबादलों की पावर देने के मुद्दे पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से सबको समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है, इसलिए तबादलों को ऑनलाइन किया गया है। साथ ही चुटकी की ऑनलाइन पॉलिसी न होने से सिर्फ सिफारिशी लोग अपने पसंदीदा स्टेशन ले लेते हैं, मगर अब सभी को समान अधिकार मिलेंगे। पानीपत रेलवे स्टेशन की 300 करोड़ रुपए की लागत से बदलेगी सूरत। यात्रियों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। वर्ष 2025 जिला वासियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA लगभग 300 करोड़ रुपए से पानीपत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करेगा। रेलवे स्टेशन न केवल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाएगा, साथ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। मौजूदा 2 मंजिला रेलवे कॉलोनी को बहुमंजिला इमारत में परिवर्तित किया जाएगा। किरतान खारिया रोड पर B&R ने लगाए पैचवर्क। तीसरे दिन ही उखड़े ग्रामीण, बोले तारकोल ही नहीं डाला। हिसार में किरतान खारिया रोड पर B&R ने कुछ दिन पहले ही पैचवर्क लगाए, मगर ये पैचवर्क 3 दिन बाद ही उखड़ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने पैचवर्क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है। ग्रामीणों के अनुसार किरतान खारिया रोड का लंबे समय से निर्माण नहीं हुआ, इस कारण से रोड पर जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। हमने हरियाणा से छोड़ा, जीत के अश्वमेघ का घोड़ा, जहां जाएगा भाजपा जीतेगी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। विज ने कहा कि हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने सारे देश के अंदर अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ दिया है। जहां जहां जाएगा वहां भाजपा विजय होगी। दिल्ली में भी भाजपा की विजय होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। हरियाणा में अभय चौटाला के बेटे अर्जुन की जीत पर उठे सवाल। रानिया विधानसभा सीट पर होगी ईवीएम की ट्रैकिंग। जिले के रानिया विधानसभा के 9 बूथों की ईवीएम और वीवीपैट की ट्रैकिंग होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा के आदेश पर सभी प्रत्याशियों को 5 जनवरी को पत्र जारी किए गए हैं। ये ट्रैकिंग 9 जनवरी से 13 जनवरी के दौरान पूर्ण की जाएगी और ईवीएम वेयर हाउस में होगी। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज रानिया विधानसभा चुनाव में इनेलो प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने 4191 वोट से हार गए। चुनाव में 14 प्रत्याशी खड़े थे। जिले में 5 विधानसभाएं हैं। हरियाणा में 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना हुई थी। हरियाणा में ये क्या, सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद बीवी को मिली नौकरी। भाभी ने भी पत्नी बन 24 साल तक ली पेंशन। जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। इस दौरान मृतक की भाभी भी खुद को उसकी पत्नी बताकर करीब 24 साल तक विभाग से पेंशन लेती रही। इस धोखाधड़ी का खुलासा RTI के तहत ली गई जानकारी के बाद हुआ है। ऐसे का दोनों महिलाओं ने सरकारी खजाने को लाखों रुपए की शपथ लगाई है। RTI एक्ट 2005 के तहत विभाग को सूचना मांगने वाले व्यक्ति ने सरकार को चूना लगाने वाली दोनों महिलाओं व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अभियंता से केस दर्ज करवाने की मांग की है। हरियाणा पुलिस के मोटे जवानों को 40 दिन में तोंद कम करने का मौका। फिट नहीं हुई तो हो सकता है नुकसान। अगर पुलिस की कल्पना करें तो ऐसे शख्स की तस्वीर सामने आती है जो शारीरिक रूप से इतना फिट हो कि आसानी से दौड़ भाग सके। अगर किसी अपराधी को खदेड़ना पड़े तो उसकी स्पीड चीते जैसी हो। लेकिन कई बार हमें ऐसे पुलिसकर्मियों से भी वास्ता पड़ता है जो काफी मोटे होते हैं, जिससे फील्ड वर्क में उनके सामने तमाम परेशानियां आती हैं। ऐसे में हरियाणा के मोटे पुलिस कर्मचारियों को अब शारीरिक फिटनेस के लिए एक अवसर मिलेगा। अगर वे तय समय में
शारीरिक तौर पर फिट नहीं हुए तो विभागीय स्तर पर उनके कार्य में बदलाव किया जा सकता है। खो खो लड़कियों में चंडीगढ़ और लड़कों में हरियाणा बना चैंपियन। पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप संपन्न हो गई है। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले कराए गए। लड़कियों के वर्ग में चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच मैच हुआ, वहीं लड़कों के वर्ग में हरियाणा और दिल्ली के बीच मैच खेला गया। इनमें चंडीगढ़ की लड़कियों की टीम ने हरियाणा को 9 अंकों और 1 पारी से हराया, जबकि लड़कों में हरियाणा ने दिल्ली को 3 अंक और 1 पारी से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। नए गुरुग्राम के लिए एक और गुड न्यूज। इन 23 सेक्टरों में पानी पहुंचाने का रास्ता साफ। नए गुरुग्राम के लिए एक और गुड न्यूज है। न्यू गुरुग्राम के 23 सेक्टरों तक पानी पहुंचाने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। उम्मीद है कि गर्मियों में इन सेक्टरों में पर्याप्त पानी मात्रा की सप्लाई शुरू हो जाएगी। यहाँ जिस जमीन में पानी की पाइपलाइन बिछानी है, उसका मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण इन सेक्टरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। अब नगर निगम की सड़क पर 1500 mm क्षमता के इस पाइपलाइन को डाला गया है। इसको लेकर नगर निगम को GMDA को मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह से इसके तहत काम शुरू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने 30 IAS अधिकारियों को दिया प्रमोशन, देखे लिस्ट। हरियाणा सरकार ने 1995 बैच के IAS अधिकारी विजेंद्र कुमार को मुख्य सचिव के ग्रेड में पदोन्नति देते हुए उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है। यह पदोन्नति 1 जनवरी से प्रभावी होगी। साथ ही सरकार ने 2000 बैच के IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को प्रधान सचिव के रूप में पदोन्नत किया है, जो 1 जनवरी से लागू होगी। इसके अलावा अग्रवाल के बैचमेट नितिन यादव को परफॉर्मर प्रमोशन प्रदान किया गया है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे हरियाणा के गांव, फ्री कनेक्शन मिलेगा। 1 करोड़ लोगों को लाभ। सरकारी स्कीमों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा के गांव में हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर पंचायतों में सरकारी संस्थानों को फ्री फाइबर टू द होम यानी कि FTTH इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना शुरू कर दी है। सरकार की इस योजना से गांव के सरकारी संस्थानों के चंडीगढ़ या मुख्यालय से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट में तेजी आएगी। साथ ही किसानों को भी इसका सीधा लाभ होगा। वे गांव में बैठकर ही क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपनी फसलों के मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसान नेता डलेवाल के शरीर से खत्म हुआ मांस, बची हड्डियां, पल्स रेट घटा और ब्लड प्रेशर कम, गंभीर हुई हालत। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डलेवाल की अचानक तबीयत खराब हो गई है। उनका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर कम हो गया है। इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने उनके हाथों और पैरों की मालिश की और उन्हें पानी पिलाया। तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया। डलेवाल की तबीयत बिगड़ने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सतनाम वाहिगुरु का जाप करना शुरू कर दिया। तकनीक का प्रयोग संपत्ति विवाद मामले में SC ने किया चैट GPT का इस्तेमाल, सटीकता के बारे में तुरंत मिला जवाब। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम विवादित संपत्ति का पता लगाने में कैसे मदद करता है, ये जानने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट GPT की सहायता ली है। मामला एक संपत्ति विवाद से संबंधित है, जिसमें संपत्ति का आकार सवालों के घेरे में था। याचिकाकर्ता ने उनकी जमीन का मापन सही से नहीं होने का आरोप लगाया था। इसके लिए उसने करनाल नायब तहसीलदार व जूनियर इंजीनियर को गवाही देने के लिए अदालत बुलाने का आवेदन किया गया था, जिसे करनाल की अदालत ने अस्वीकार कर दिया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रेवाड़ी में ब्लैक स्पॉट खत्म करने का काम शुरू। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने कट्स पर लगाए बैरिकेड, ड्रोन कैमरे से निगरानी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक के बाद एक हो रहे सड़क हादसों को रोकने और ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। आज रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर सरावास कट के पास ब्लैक स्पॉट पर बैरिकेड लगाए गए हैं। एक सप्ताह पहले ही जिला पुलिस ने ड्रोन से ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया था। रेवाड़ी जिले में पुलिस ने पहली बार चिन्हित 7 मुख्य ब्लैक स्पॉट का ड्रोन कैमरे से बारीकी से निरीक्षण किया था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।